हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत ही पवित्र माना गया है। वर्ष भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी का शुभ प्राप्त अवसर प्राप्त होता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 सालों के इंतजार के बाद एक बार आती है और साधकों को विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने वाली मानी गई है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम और सर्वोच्च। इसी कारण इसको शास्त्रों में एकादशी को अत्यंत ही पुण्यदायिनी, कल्याणकारी और मोक्षदायी बताया गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, भगवान विष्णु उन्हें विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा उनके जीवन के दुख कष्ट दूर होने लगते हैं। जो लोग किसी कारणवश या मजबूरी के कारण पूरे पुरुषोत्तम मास में सभी नियमों का पालन नहीं कर पाए हों, लेकिन उनके लिए भी परमा विशेष एकादशी का विशेष अवसर आया है, तो इस दिन को लेकर अमावस्या तक पंचरात्रि व्रत करने का विधान बताया गया है। इन 5 दिनों में व्रत, जप, दप, दान, दीपदान करने से पुरुषोत्तम मास का पूरा फल प्राप्त होने की मान्यता है। इस वर्ष परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस तिथि का आरंभ 11 जून की रात्रि को 12:59 से होगा और तथा इसका समापन 11 जून को रात्रि 10:36 तक होगा। तो इसीलिए इस व्रत का पूजा का मुख्य दिन 11 जून गुरुवार ही रहेगा। व्रत का पारण का समय द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। पारण करने का शुभ समय है सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक रहने वाला है। तो भक्तों को चाहिए कि इस अवधि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चावल का भोग बनाकर एकादशी का पारण करें। एकादशी का व्रत का प्रारंभ में वास्तव में एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही माना जाता है, तो इसीलिए 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करके मन और इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। उन्हें तुलसी दल, पुष्प, धूप नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ, गीता पाठ अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर अपनी शक्ति के अनुसार उपवास रखें। भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। रात्रि में भजन कीर्तन तथा कथा का स्मरण करना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। अब हम जानते हैं कि पंचरात्रि व्रत का महत्व क्या है। तो परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। इनको हम पंचरात्रि व्रत के नाम से जानते हैं। धर्म ग्रंथों ने इनका बहुत अधिक महत्व बताया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इन 5 दिनों में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध की आराधना करना विशेष फल पुण्य प्राप्त होता है। इसे साधक की असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन 5 दिनों में श्रद्धालु अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार उपवास रख सकते हैं। केवल कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग एक समय भोजन करके पंचरात्रि व्रत करते हैं और कुछ लोग बहुत ही कठिन नियम करते हुए व्रत का पालन करते हुए विशेष साधना करते हैं। तो इन 5 दिनों में क्या करें, तो प्रातः प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या नारायण कवच का पाठ करें। तुलसी के पौधे की सेवा करें। मंदिर में दीपदान करें। गौ सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। गरीब और असहाय जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र अथवा अन्नों का दान करें। भगवान के नाम का सबसे अधिक स्मरण करें। परमा एकादशी का व्रत केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भगवान के प्रति समर्पण और एक पवित्र अवसर है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में किए गए जप, तप, दान, भक्ति के कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म सेवा कार्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि संभव हो तो परमा एकादशी का व्रत अवश्य रखें। भगवान विष्णु का पूजन करें और आने वाली अमावस्या तक भक्ति एवं सत्कर्मों में समय लगाएं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता, शांति, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। हे भगवान हरि विष्णु, जो भी भक्त आपकी यह वीडियो देखे उसके जीवन के सभी संकट दूर
करके उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। तो भक्तों, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के दिन आप एक शुभ और सेवा का कार्य अवश्य ही करें। अगर आप परमा एकादशी के दिन सेवा करते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु की सीधी कृपा प्राप्त होती है। तो किसी एक गरीब को, भूखे को भोजन जरूर खिलाएं। इससे आपके घर परिवार पर सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।